चंदनपुर नाम के एक बड़े गांव में गोमती नदी के किनारे दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन सुमन का पति पिछले कुछ समय से काफी गंभीर रूप से बीमार चल रहा था। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए वह रोज अपनी सगी छोटी बहन रमा के घर काम करने जाती थी। रमा की शादी पास के ही हरिपुर नगर के एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई थी। दौलत होने के बावजूद रमा बहुत ही कंजूस, स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। रोज की तरह सुबह के समय सुमन जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम काज निपटाकर अपनी छोटी बहन रमा की बड़ी सी हवेली की ओर निकलती है। जैसे ही वह पहुंचती है, रमा ताना मारते हुए कहती है, अरे दीदी, आज फिर तुमको आने में इतनी देर हो गई। सुबह सुबह मेरे इतने बड़े घर का ढेरों काम पड़ा रहता है और तुम आराम से अपने घर में बैठी रहती हो। तुम्हें तो समय से जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो बातें मत बनाओ और चलो चुपचाप अपने काम में लग जाओ। मुझे माफ़ कर देना बहन। मेरा बेटा राजू रात भर पेट दर्द से तड़पता और रोता रहा, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जल्दी जल्दी तुम्हारा सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले पूरा आंगन और बैठक को अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ कर दो। मेरा घर एकदम चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर कल रात के सारे झूठे बर्तन मांज देना। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, काम बिल्कुल ठीक से और सफाई से होना चाहिए। सुमन बिना कोई जवाब दिए तुरंत अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह रमा की हवेली का आंगन, बैठक और हवेली के सारे बड़े कमरों में झाड़ू पोंछा करती है। वह कमर झुकाकर एक एक कोना बड़ी ही बारीकी से साफ करती है। फिर वह झूठे बर्तन मांजने के लिए बैठ जाती है। उधर रमा आराम से सोफे पर बैठकर अपनी गर्म चाय की चुस्कियां लेती रहती है। चाय खत्म करके रमा हुक्म चलाती है, अच्छा सुनो, साफ सफाई के सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दो। इस बोरी में से अच्छे अच्छे चावल चुनकर बिल्कुल साफ कर दो। टूटा फूटा चावल, कंकड़ और कचरा पूरी तरह अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया और महंगे चावल ही पकते हैं, समझी? और जब ये हो जाए तो फिर जल्दी से रसोई में जाकर हमारे लिए दोपहर का स्वादिष्ट खाना बना देना। सुमन चुपचाप जमीन पर बैठकर घंटों तक चावल साफ करती है। फिर थकने के बावजूद रसोई में जाकर पसीने से तरबतर होकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन ही मन सोच रही होती है कि रमा ने काम पर रखते वक्त कहा था कि वो उसे काम के पैसे तो बिल्कुल नहीं देगी, पर रोज की इस हाड़ तोड़ मेहनत के बदले कुछ अनाज जरूर दे दिया करेगी। सुमन मन में यही उम्मीद लगा रही थी कि शायद इन साफ किए हुए अच्छे चावलों में से उसे भी आज अपने बीमार पति और बेटे के लिए थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। रमा, जैसा तुमने मुझे कहा था, मैंने बिल्कुल वैसे ही अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों को अलग अलग करके रख दिया है। तुम खुद आकर देख लो। दिन भर के सारे भारी काम निपटाने के बाद जब सुमन थक हार कर अपने घर जाने लगती है, तो रमा उसे पीछे से आवाज देकर रोकती है। रुको दीदी, ये लो, यह जो तुमने टूटे हुए और कंकड़ वाले चावल अलग किए हैं ना, मेरे घर में इसे तो कोई जानवर भी नहीं खाता है, इसलिए तुम ही इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी जैसी हालत है, तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब लोग खा ही लेंगे। रमा बेहद बेरहमी से वो टूटा फूटा टुकड़ों और कंकड़ वाला थोड़ा सा चावल एक पुरानी थैली में डालकर सुमन के हाथों में थमा देती है। सुमन ने अपना अपमान सहते हुए बिना कुछ कहे वो चावल की थैली ली और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक रहे थे, मगर उसके होठों पर अपनी सगी बहन के लिए एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी इस भयानक मजबूरी और कंगाली में यह खराब चावल भी उसके भूखे परिवार के लिए बहुत कीमती है। सुमन घर जाकर रोते हुए वही कंकड़ वाले चावल पकाकर अपने बीमार पति और मासूम बच्चे राजू को खिलाती है। अगली सुबह फिर से वही दुख भरा सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय सुमन रमा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रमा दरवाज़ा खोलकर कहती है, अरे दीदी, आज तो तुम समय से जल्दी आ गई। चलो अच्छा ही हुआ। सुनो, आज मुझे ताज़ी मछली खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है।
तुम जल्दी से पूरे घर का झाड़ू पोछा खत्म कर लो, सारे बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर जल्दी से मछली बना देना। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि मसाला सिलबट्टे पर अच्छे से पीसना। मछली एकदम मसालेदार और स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को आज मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं जल्दी से सारा काम निपटाकर तुम्हारे लिए मछली बना देती हूँ। सुमन चुपचाप पूरे घर में झाड़ू पोंछा करने लगी। फिर उसने कल के झूठे बर्तन मांजे और आखिर में चूल्हे के पास बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी अपने मन ही मन सोच रही थी कि उसके बेटे राजू को यह मछली की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सुमन पत्थर पर मसाले कूटती है, प्याज और लहसुन को तेल में छौंकती है, फिर मछली को अच्छे से तलकर बड़ी ही मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट और खुशबूदार करी तैयार करती है। उसकी महक से रमा का पूरा घर महक उठता है। वाह दीदी, आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, इसका मतलब खाना आज बहुत बढ़िया बना है। तुम्हारे जीजा जी को तो खाकर मजा ही आ जाएगा। तुमने तो आज सच में बहुत मेहनत कर दी है। दोपहर में रमा और उसका पति डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठकर मज़े से वो मछली खाते हैं। दूर खड़ी सुमन की आंखों में एक छोटी सी आस झलक रही थी कि शायद आज तो उसकी बहन का दिल पसीज जाएगा और वो उसे भी थोड़ी सी मछली उसके भूखे बेटे राजू के लिए ज़रूर देगी। शाम के वक्त जब सुमन अपना दिन भर का सारा काम पूरा करके थकी हुई हालत में अपने घर जाने लगती है, तभी रमा उसे पुकारती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ रखा है मैंने। यह लो, यह कल रात का बचा हुआ बासी चावल और थोड़ी सी बासी सब्जी फ्रिज में पड़ी थी। तुम यह अपने घर ले जाना और तवे पर गर्म करके खा लेना। मछली का एक टुकड़ा तक न मिलने पर सुमन का दिल टूट गया। फिर भी उसने बिना कोई शिकायत किए वो बासी चावल और गली हुई बदबूदार सब्जी की थैली उठाई और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही मुश्किलों में गुजरते गए। सुमन हर सुबह रमा के घर हाड़ तोड़ काम करने जाती और शाम को लौटते वक्त रमा उसे कुछ न कुछ सड़ा, बासी या ख़राब खाना देकर ही वापस भेजती। एक दिन रमा ने सुमन को एक बहुत बड़े आयोजन के बारे में बताया। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह और दिनों से बहुत जल्दी आ जाना। मेरे पति को शहर के व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, इसलिए कल हमारी इस हवेली में एक बहुत बड़ी पूजा का भव्य आयोजन रखा गया है। शहर और गांव के बहुत सारे बड़े बड़े मेहमान आएंगे। ढेर सारी मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनने हैं, समझी ना? मुझे इस बड़े आयोजन में तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कह रही हो, मैं कल सुबह मुंह अंधेरे ही जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा मैं उसे पूरी लगन और मेहनत से करूंगी। अगली सुबह सुमन बहुत जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम काज निपटाकर जैसे ही रमा के घर जाने के लिए निकल रही थी, अचानक उसका बेटा राजू भागता हुआ घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह अंधेरे में ही कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज सुबह 8 बजे काम पर जाती हो ना, तो अभी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? और आज तो तुमने घर के सारे काम भी बहुत जल्दी खत्म कर दिए। आखिर क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी रमा के घर पर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा जी को उनके व्यापार में बहुत भारी लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ आज एक विशेष पूजा रखी गई है। वहाँ बहुत सारे नामी मेहमान आएंगे और ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनेंगे। इसीलिए काम ज़्यादा होने के कारण मुझे आज इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, जब इतने बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी तो वहाँ खाने पर बुलाया होगा ना? तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं जा रही हो? सुमन का दिल यह सुनकर बैठ गया। फिर भी उसने बात बनाते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तू भी मेरे साथ वहाँ चल जाएगा तो वो घर पर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए तू यहीं रुक। ठीक है माँ, आज मौसी के घर बहुत सारी मीठी मीठी मिठाइयाँ बन रही होंगी। वो हमारे लिए भी तो ज़रूर खाने के लिए देगी ना। तुम लौटते वक्त मेरे लिए वो मिठाइयाँ लेकर आना माँ। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम जल्दी वापस आना। मैं ज़रूर लाऊंगी, बस तू घर में अच्छे से रहना।
मैं सारा काम ख़त्म करके जल्दी ही लौट आऊँगी। और हाँ सुन बेटा, अपने पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उनकी सारी दवाइयाँ मैंने खिड़की के पास रख दी हैं। उनको समय पर पानी के साथ दे देना। सुमन अपने मासूम बेटे के सामने जैसे तैसे बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। रास्ते भर वो भीगती आंखों से यही सोच रही थी कि उसकी सगी बहन ने पूरे चंदनपुर गांव को निमंत्रण देकर बुलाया, पर उसे अपनी सगी बहन होते हुए भी एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे और पति को भी साथ लेकर आना। जब सुमन रमा के घर पहुंची तो देखा कि रमा के विशाल आंगन में बहुत चहल पहल थी। चूल्हों पर बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थीं। शहर से मशहूर हलवाई बुलाए गए थे और उनके द्वारा बनाए जा रहे तरह तरह के पकवानों की शानदार खुशबू पूरे घर में और बाहर गली तक फैल रही थी। केसर और बादाम वाली गाढ़ी, खीर, गर्मा गर्म पूरी, खस्ता कचौरी, शाही पुलाव और तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही थीं। मानो पूरी हवेली ही स्वाद की खुशबू से महक उठी हो। अरे तुम आ गई, तो अब खड़ी क्या हो? जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और सारे पकवान बन रहे हैं। मुझे रसोई के सारे बड़े बर्तन एकदम साफ चाहिए, और वो उधर कोने में जो खाने की पत्तलें पड़ी हैं उन्हें भी ठीक से गिनकर एक कतार में रख दो। आज हमारे घर इलाके के बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। किसी भी चीज की कोई कमी या चूक नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के मुख्य द्वार के बाहर अच्छे से झाड़ू लगाओ। फिर जहाँ पंडित जी की पूजा होगी वहां जाकर 2 बार झाड़ू पोछा करो ताकि जगह एकदम पवित्र हो जाए। फिर उसके बाद पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर दूंगी। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम्हें आज मुझसे शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। सुमन पसीने से लथपथ होकर जल्दी जल्दी सारे भारी काम करने लगी। उसने हवेली का एक एक कोना चमका दिया। धीरे धीरे मेहमानों के आने और पूजा का शुभ समय भी आ पहुंचा। रमा किसी महारानी की तरह भारी साड़ी और गहनों में सजी धजी थी। वह पूरे अभिमान के साथ अपने पति के साथ पूजा के मुख्य स्थान पर आ बैठी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शान और घमंड था। सिर से लेकर पांव तक पहने हुए महंगे गहनों की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। पूजा के लिए चंदनपुर गांव के सबसे बड़े और सिद्ध पुजारी को विशेष रूप से बुलाया गया था। पूरे वैदिक मंत्रों और विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। फिर सभी मेहमानों को बड़ी इज्जत के साथ कतारों में बैठाकर पत्तलों में 56 भोग का भोजन परोसा गया। मानो सारा गांव ही रमा की छत के नीचे उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। हर कोई उंगलियां चाट छाट कर उस स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। फिर धीरे धीरे सारे मेहमान भरपेट खाना खाकर रमा और उसके पति की तारीफें करते हुए अपने अपने घर चले गए। अरे दीदी, आज तो भगवान की बड़ी कृपा से हमारा यह बहुत बड़ा आयोजन सफल हो गया। इतना सब तरह का पकवान बना, इतने सारे मेहमान आए और खुश होकर गए। पर यह देखो, इतनी बड़ी दावत के बाद भी कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बड़े बड़े बर्तनों में बच गए हैं। तुम एक काम ऐसा करो, इन सबको सावधानी से उठाकर रसोई के अंदर अच्छे से ढककर रख दो। और हाँ, जो मिठाई के बड़े बर्तनों और थालियों में सबसे नीचे मिठाई के चूरे, टुकड़े और शक्कर की सूखी परत चिपकी हुई है ना, उसको खुरच कर निकाल कर एक तरफ अलग कर देना। सुमन इतनी बुरी तरह थक चुकी थी, फिर भी सिर झुकाकर बिना कोई शिकायत किए वो सारी की सारी भारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए लजीज व्यंजन रसोई में ले जाकर करीने से जमाने लगी। जब उसका सारा काम खत्म हो गया तब रमा अपने आलीशान कमरे में एक मैली सी पोटली हाथ में लिए खड़ी थी। उसने सुमन को अपने कमरे में आवाज़ देकर बुलाया। लो दीदी, ये पोटली तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में जो मिठाई के टूटे फूटे बेकार टुकड़े बच गए थे और जो चीनी और चाशनी के चिपके हुए कड़क टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, जिन्हें तुमने खुरच कर निकाला है, ये सब कचरा तू अपने साथ ले जा। तेरे घर जाकर अपने उस भूखे बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे इतने रईस घर में तो यह झूठा और खुरचा हुआ चूरा कोई भी नहीं खाता है। सुमन चुपचाप उस पोटली में बंधे मिठाई के वो रूखे सूखे टुकड़े लेकर भरे मन से अपने घर की ओर निकल गई। इतना अपमान सहकर भी उसने अपनी बहन से एक भी शब्द पलटकर नहीं कहा,
लेकिन आज वह पूरी तरह से जान गई थी कि उसकी सगी बहन रमा के अंदर इंसानियत और दया नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। अंधेरे में रोते रोते और पत्थरों से ठोकरें खाती हुई सुमन जब नीलगिरी के घने जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र वहाँ बने वासुकी नाग देवता के बहुत ही प्राचीन मंदिर पर पड़ी। चंदनपुर गांव की पीढ़ियों पुरानी मान्यता थी कि उस रहस्यमयी मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान नाग देवता करते हैं, और जिसने भी उस मंदिर में जाकर नाग देवता से बिल्कुल सच्चे और साफ मन से कुछ भी मांगा, उसे वहाँ से कभी भी खाली हाथ और निराश नहीं लौटना पड़ा। सुमन उस प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हे वासुकी नाग देवता, आज मैं हार कर आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। प्रभु, अब मुझसे अपनी ये भयानक गरीबी, मेरे पति की बीमारी और ये बेबसी और अधिक नहीं सही जाती। अपनी ही सगी बहन से हर रोज़ ऐसा कड़वा अपमान झेलते झेलते मेरा दिल अब पत्थर का हो गया है। अगर आपको मुँह अभागिन पर सच में ज़रा सी भी दया आती है तो कृपा करके मुझे आज यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा ये दुख भरा जीवन हमेशा के लिए यहीं ख़त्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के ये बेबस आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि उसकी माँ उसके लिए बड़ी दावत से अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आएगी। लेकिन मैं अभागिन माँ तो बस ये खुरचा हुआ शक्कर का छूरा और टूटी फूटी सूखी मिठाइयाँ लेकर अपने घर लौट रही हूँ। वहाँ जाकर मैं क्या जवाब दूंगी उसे? क्या उससे कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की झूठी थालियाँ साफ करती हैं और रोज़ दिन भर की मेहनत के बदले में बस ये फेंके हुए टुकड़े ही पाती है? हे नाग देवता, अब और सहा नहीं जाता। बस अब मुझे यहीं अपने विष से इस दर्द भरे जीवन से मुक्ति दे दीजिए। सुमन के टूटे हुए दिल से निकला हर एक शब्द मंदिर में विराजमान नाग देवता के कानों तक पहुंचा। चमत्कारिक रूप से नाग देवता ने उसकी सारी पुकार सुनी, लेकिन उन्होंने उसे अपने विष से डसा नहीं। उस गरीब माँ की पीड़ा देखकर नाग देवता की आंखों में भी मानो गहरी करुणा उतर आई थी। मौत ना मिलने पर सुमन निराश होकर रोते रोते जब वहाँ से अपने घर की ओर जा ही रही थी, तभी अचानक उस प्राचीन मंदिर में नाग देवता की मूर्ति के चारों ओर से एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी इतनी दिव्य थी मानो उन्होंने सुमन को अपना कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हो। सुमन जैसे तैसे रोती हुई अपने घर के बाहर पहुंचती है। उसका भूखा बेटा राजू अभी भी दरवाजे की चौखट पर बैठा अपनी माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मिठाई खाने की एक मासूम उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सुमन को देखते ही राजू दौड़कर उसके गले लग गया। माँ, तुम आखिरकार आ गई। देखो ना, मैं शाम से ही दरवाजे पर बैठा कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्या तुम दावत से मेरे लिए बहुत सारी मीठी मीठी मिठाई लेकर आई हो? माँ, अब जल्दी से यह पोटली खोलो ना। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मुझे आज ढेर सारी मिठाई और पकवान खाने हैं। सुमन अपने आंसू छिपाते हुए बहुत ही डरते और कांपते हाथों से उस मैली सी पोटली की गांठ खोलती है, और तभी वहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार घटता है। उस पोटली में जहाँ शक्कर का खुरचा हुआ चूरा था, वहाँ अचानक ढेर सारी ताज़ी और रंग बिरंगी मिठाइयाँ, मोतीचूर के लड्डू, रस भरी जलेबी, केसरिया पेड़ा, गर्मा गर्म कचौड़ी और न जाने कितने स्वादिष्ट शाही पकवान नजर आने लगते हैं। उसका मासूम बेटा यह सब देखकर खुशी से हवा में उछल पड़ता है और झटपट वो स्वादिष्ट मिठाइयाँ मज़े से खाने लगता है। हे मेरे भगवान, ये चमत्कार कैसे संभव हुआ? मैं तो रमा के घर से सिर्फ फेंका हुआ चूरा और सूखी शक्कर लेकर निकली थी। ये इतनी ताज़ी मिठाइयाँ, ये इतने शाही पकवान, ये सब इस पोटली में अचानक कहाँ से आ गए? सचमुच वो अद्भुत क्षण सुमन के लिए किसी बहुत बड़े ईश्वरीय चमत्कार से कम न था। इसी उलझन में सुमन धीरे धीरे अपने कच्चे घर के अंदर जाती है और वहाँ अंदर का नज़ारा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसका वो टूटा फूटा कच्चा घर अब अंदर से पूरी तरह से सोने, चांदी और बेशकीमती गहनों से भरा हुआ था। हर तरफ दौलत चमक रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं,
उसका गंभीर रूप से बीमार पति, जो पिछले कई महीनों से हिल भी नहीं पाता था, वो अचानक बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये हमारे घर में कैसा दिव्य प्रकाश है। हमारा ये मिट्टी का सारा घर अचानक सोने, चांदी और महंगे हीरे जवाहरात से कैसे भर गया। और सबसे बड़ी बात, आप पूरी तरह से ठीक हो गए। आप अपने पैरों पर बिना किसी सहारे के खड़े हैं। ये हमारी जिंदगी में कैसा चमत्कार हो गया है। अरे सुमन, ये सब अचानक क्या हो गया? मैं तो कई महीनों से बीमारी के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, और आज अभी अभी मुझे बिल्कुल अच्छा और ताकतवर महसूस हो रहा है। मेरी सारी बीमारी जैसे गायब हो गई है, और इतना सारा सोना, ये दौलत हमारे इस गरीब घर में कहाँ से आ गई? उनका बेटा राजू भी मिठाई खाते हुए मासूमियत से अपनी माँ सुमन से सवाल पूछने लगता है। तब जाकर सुमन अपने बेटे और पति को बैठाकर रास्ते में घटी वो मंदिर वाली सारी बातें विस्तार से बताती है। ये सब उसी प्राचीन मंदिर वाले वासुकी नाग देवता की असीम कृपा है। मैं तो रमा के घर से अपमानित होकर सिर्फ वो शक्कर और झूठा चूरा लेकर निकली थी। रास्ते में रोते हुए मैंने उस पुराने मंदिर में नाग देवता से रो रो कर प्रार्थना की थी कि मुझे अब इस दुख भरे जीवन का भारी बोझ और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे अपने विष से यहीं डस लो। पर दयालु नाग देवता ने मुझे मारा नहीं। उन्होंने एक गरीब माँ की दर्द भरी पुकार सुन ली, और देखो, आज सिर्फ उनकी ही कृपा और आशीर्वाद से हम सबका जीवन ही पूरी तरह से बदल गया। सच में उस चमत्कारी दिन से सुमन का सब कुछ बदल गया। नाग देवता के दिए उस बेशुमार धन से अगले ही दिन सुमन और उसके परिवार ने चंदनपुर गांव के बीचों बीच बना हुआ एक बहुत ही नया, सुंदर और आलीशान पक्का घर खरीद लिया। उसके पति की तबीयत अब पूरी तरह से जादुई रूप से ठीक हो गई थी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फिर से अपने खेतों में जाकर अपनी पुरानी खेती बाड़ी को अच्छे से संभालने लगा। 3 दिन बीत चुके थे। उधर दूसरी तरफ हवेली में रमा अपने कमरे में बैठी इसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर उसकी बड़ी बहन सुमन पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे, पूरे 3 दिन हो गए हैं, पर वो सुमन अभी तक मेरे घर काम पर क्यों नहीं आई? न घर की सफाई करने आई, न मेरे झूठे बर्तन धोने आई, और ना ही रसोई के काम में मेरा हाथ बटाने आई। कहीं हमेशा की तरह बीमार तो नहीं पड़ गई वो, या फिर कोई और नई बात हो गई है? अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त दौड़ कर जाओ और जाकर देखकर आओ कि मेरी वो गरीब बड़ी बहन आजकल है कहाँ। वो पिछले 3 दिनों से मेरे यहाँ काम पर नहीं आ रही है। जाकर छुपकर पता लगाओ कि वह आजकल क्या कर रही है। रमा का वो वफादार नौकर फौरन सुमन के उस पुराने कच्चे घर की ओर चल पड़ा। जब वह नौकर सुमन की बस्ती में पहुंचा और वहां जाकर जो नज़ारा देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आंखों से देखा कि सुमन का बीमार पति बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया है और सुमन इतने बड़े शानदार घर में मखमली गद्दों पर आराम से बैठी है। हे भगवान, मेरी आंखें ये सब क्या देख रही हैं? आज से कुछ ही दिन पहले तक तो इनका वो पुराना घर एकदम जर्जर और टूटी हालत में था, खाने के लाले पड़े थे, और अब आज तो मानो यह पूरा परिवार किसी बड़े राजा महाराजा के शानदार महल में रह रहा हो। ये सब देखकर वह नौकर उल्टे पांव भागा और सीधे रमा के पास हवेली पहुंचा। उसने बुरी तरह हांफते हांफते रमा को सारी कहानी सुनाई। मालकिन, गजब हो गया। ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। आपकी वो गरीब बड़ी बहन सुमन तो अब बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनका नया घर सोने, चांदी और महंगे साजो सामान से भरा पड़ा है। उनके पति की वो गंभीर बीमारी भी चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई है। उनके बेटे राजू के हाथ में नई नई तरह की महंगी मिठाइयां थीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी जादू से उनकी किस्मत रातों रात पूरी तरह से बदल गई हो। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब भला कैसे हो गया? उस दिन दावत के बाद जब मैंने उसे अपने घर से भेजा था, तो मैंने उसे जानबूझकर सिर्फ बचे खुचे मिठाई के गंदे टुकड़े और बर्तन के किनारों पर चिपकी हुई सूखी शक्कर ही दी थी। फिर उसके पास ये सब ताजी मिठाई, इतना सारा वैभव अचानक कहाँ से आ गया? वो मेरी नौकरानी जैसी बहन अचानक मुझसे भी इतनी अमीर कैसे हो गई? इस बात के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य है, और यह रहस्य तो मुझे किसी भी कीमत पर जानना ही होगा। उस दिन शाम को जब रमा का व्यापारी पति अपने काम से लौटकर घर आया,
तो रमा ने बेचैन होकर उसे ये सारी बातें बताईं। सुनते हो जी, क्या आपको पता है कि मेरी वो भिखारिन जैसी बड़ी बहन सुमन अचानक से बहुत अमीर हो गई है। उसका वो पुराना टूटा फूटा घर अब किसी राजमहल जैसा बन गया है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर रातों रात उनके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारी बेचारी बहन ने अपनी जिंदगी में गरीबी की बहुत ज्यादा तकलीफें सही हैं। भगवान ने उनकी सुन ली। तुम कल जाकर खुद उसी से प्यार से पूछ लो कि आखिर यह सब अच्छा चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन रमा को खुशी नहीं बल्कि भयंकर ईर्ष्या हो रही थी। उसने रात में ही सुमन के नए घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर जब रमा ने सच में अपनी बहन का वो महल जैसा शानदार घर अपनी आंखों से देखा तो उसके काले मन में भयानक जलन उमड़ पड़ी। अरे मेरी प्यारी बहन सुमन, तू 3 दिन से मेरे घर काम पर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मुझे तेरी बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। पर बहन, मुझे एक बात बता, यह सब चमत्कार कैसे हुआ? कल तक दाने दाने को मोहताज तू अचानक इतनी ज्यादा अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो अपने इस राज के बारे में बता। रमा, तू रोज जो मुझे काम के बदले बचे खुचे बासी चावल और खराब सब्जी देती थी, और उस रात दावत के बाद तूने जो मुझे मिठाई के झूठे चूरे और शक्कर की पोटली दी थी ना, मैं वही सब लेकर रोते हुए अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मुझे नीलगिरी जंगल के पास वाले मंदिर में वासुकी नाग देवता के दर्शन हुए। मैंने रो रो कर उन्हें अपनी जिंदगी की सारी दुख तकलीफें बता दी और मौत मांग ली। बस, फिर क्या था? उन्हीं नाग देवता की दया से मेरा यह सब दुख हमेशा के लिए बदल गया। रमा को अपनी बहन सुमन का वो महल जैसा नया घर देखकर सीने में भयंकर जलन होने लगी। अगले ही दिन सुबह उठकर रमा ने अपने मन ही मन यह पक्का ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उसे किसी भी तरह अपनी इस बड़ी बहन से भी कई गुना ज़्यादा अमीर बनना है। उसने दौड़कर अपने पति के पास जाकर उसे सारी बातें बताईं। सुनो जी, मुझे उस अमीरी का सारा राज पता चल गया है। मैं रोज जो उसे अपना बचा हुआ खराब और बासी खाना देती थी, उसने रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में नाग देवता को जाकर रोते हुए वो सब दिखा दिया और बता दिया। अब हमें भी बिल्कुल वैसा ही नाटक करना होगा। अरे पगली औरत, हम तो पहले से ही इस शहर में बहुत सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें हमारी जरूरत का सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है। इतना ज्यादा अंधा लालच करना इंसान के लिए कभी अच्छा नहीं होता। याद रखो, लालच हमेशा इंसान की मति भ्रष्ट करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे आपके मुंह से कोई भी ज्ञान नहीं सुनना है। वो मेरी नौकरानी जैसी बहन मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है? यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं भी बिल्कुल वह सब नाटक करूंगी जो वो मेरे घर आकर करती थी। उसी दिन थोड़ी देर बाद चिलचिलाती दोपहर के समय रमा नाटक करती हुई सुमन के बड़े से घर पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाने लगी। हाय राम, दीदी मुझे माफ कर दे। मैंने अपने घमंड में तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। शायद उसी पाप की वजह से आज अचानक मेरे पति के शहर वाले कारोबार में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू दया करके मुझे अपने इस बड़े से घर में नौकरानी के काम पर रख ले। अरे रमा, तू पागल हो गई है क्या? तू तो मेरी अपनी सगी छोटी बहन है। तू बस मुंह से बोल बहन, मैं और मेरे पति इस मुसीबत में तेरी पूरी तरह से हर संभव मदद करेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तुमसे खैरात में पैसों की कोई मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। बस तुम मुझ पर इतनी कृपा करो कि मुझे अपने घर के काम पर रख लो और दिन भर की मेहनत के बदले में शाम को मुझे अपने घर का बचा हुआ खाना दे देना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ठीक है रमा, अगर तेरा यही मन है और तुझे इसी में शांति मिलती है तो तू कल से आ जा और मेरे घर पर काम कर लेना। भगवान की कसम, मुझे तुझसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सुमन अंदर से बहुत ही साफ और पवित्र दिल की औरत थी। हालांकि उसने अपनी छोटी बहन रमा की आंखों में छिपे उस फरेब को थोड़ा पहचान भी लिया था, लेकिन फिर भी अपनी शराफत के कारण उसने उसे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रमा दौड़ी दौड़ी सुमन के घर पहुंच गई। उसके काले मन में बस एक ही लालची ख्वाहिश पल रही थी कि वो नाग देवता को बेवकूफ़ बनाकर सुमन से भी 10 गुना ज़्यादा अमीर बन जाए।
अरे रमा, तू इतनी जल्दी आ गई। तू बाहर के कमरों की और आंगन की सफाई कर ले, तब तक मैं अंदर जाकर रसोई का काम देख लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगी। पूरे दिन भर पसीना बहाकर काम करने के बाद जब शाम को रमा के अपने घर लौटने का समय आया, तब सुमन ने अपनी बहन के लिए रसोई से बहुत ही अच्छे अच्छे ताज़े पकवान और ढेर सारी महंगी मिठाई एक बड़े से साफ थैले में भरकर लाकर दी। ले रमा, यह आज का बिल्कुल ताज़ा गरम गरम स्वादिष्ट खाना और ताज़ी मिठाई अपने साथ ले जा। घर जाकर जीजा जी के साथ आराम से बैठकर खाना। नहीं दीदी, मुझे ये ताज़ा खाना नहीं चाहिए। तू मुझे सिर्फ वही खाना देना जो मैं पहले तुझे तेरे काम के बदले दिया करती थी। मुझे बस वो बासी, बचा खुचा, सूखा और सड़ा हुआ खाना ही चाहिए। सुमन अपनी बहन की यह अजीब बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन रमा की वो झूठी जिद इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि आखिरकार हार कर सुमन ने बहुत मजबूरी में उसे कल रात का बचा हुआ ख़राब और बासी खाना ही दे दिया। रमा वो सड़ा खाना लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गई। अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब तो सुमन भी बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी। एक दिन रास्ते में जाते हुए रमा ने मन ही मन सोचा, अब तो काफी दिन बीत गए हैं दीदी के घर यह नौकरानी का नाटक करते करते। आज मैं भी उस जंगल वाले प्राचीन मंदिर में जाऊंगी और वहां जाकर मूर्ति के सामने नाग देवता से हूबहू वही सारी झूठी बातें बोलूंगी जो उस दिन दीदी ने रो रो कर कही थी। तब जाकर वो देवता मुझ पर तरस खाएंगे और मैं दीदी से भी 1000 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। बस अपने दिमाग में यही सब ख्याली पुलाव पकाते हुए रमा के कदम जंगल की तरफ और तेज हो गए। उसका काला दिल पूरी तरह से लालच के जहर से भरा हुआ था। उस घने जंगल के मंदिर में पहुंचकर वह मूर्ति के सामने जमीन पर गिर पड़ी और नाग देवता के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाते हुए बहुत जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। हे शक्तिशाली नाग देवता, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब और बेबस औरत हूँ। मैं पेट की आग बुझाने के लिए रोज अपनी अमीर बड़ी बहन सुमन के घर बर्तन मांजने जाती हूँ, पर वो बहुत जालिम है। वो मुझे कभी भी खाने के लिए ताज़ा खाना नहीं देती। यह देखिए प्रभु, आज भी उसने बेरहमी से मुझे वही खराब और बासी खाना थमा दिया है। हे नाग देवता, मैं अपनी बहन के इस जुल्म से अब बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी हूँ। आप दया करके मुझे आज यहीं पर अपने जहर से डस लीजिए, ताकि मैं इस नर्क जैसे दुखी जीवन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं नहीं। रमा की ये झूठी बातें ख़त्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक उस पूरे मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक बहुत ही भारी और क्रोध से भरी हुई रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है। अरे मूर्ख और पापी स्त्री, तू दौलत के लालच में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। तेरे इस काले दिल में अपनी ही सगी और भली बड़ी बहन के लिए नफरत और जलन भरी हुई है। तू मुझे अपनी इन झूठी बातों से मूर्ख नहीं बना सकती। मुझे सब कुछ पता है। तुझे रोज तेरी बहन पूरे प्यार से ताजा और सबसे अच्छा खाना ही देती थी, लेकिन तूने दौलत पाने के अपने घिनौने लालच में जानबूझकर खुद उससे रोज बासी और सड़ा हुआ खाना मांगा। तेरे मन का हर एक कपट मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं नाग देवता, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपके सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल रमा। तूने अपनी उस देवी जैसी बहन से ईर्ष्या की, मुझसे खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोला, और अब दौलत के इस लालच में आकर मेरे सामने झूठा नाटक करके मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तेरी यह इच्छा अब भी पूरी करता हूँ। तू चाहती है ना कि मैं तुझे अपने विष से डस लूं, तो ठीक है, मौत के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, मुझे मत मारिए। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु। मैं सच में दौलत के लालच में अंधी हो गई थी। कृपा करके मुझे अपने जहर से मत काटिए नाग देवता। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, तेरी कायरता देखकर मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, पर याद रख, तेरे इस भयंकर लालच और कपट का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जा, मैं तुझे आज यह कठोर श्राप देता हूं कि तेरा वो करोड़ों का आलीशान घर अभी इसी वक्त टूटकर एक घास फूस की झोपड़ी में बदल जाए। तेरे उस घर का पूरा खजाना, सारा सोना, चांदी, हीरा, मोती
और तेरी सारी धन दौलत आज ही मिट्टी और ईंट पत्थर में बदल जाए। तू दौलत के लालच में मेरे सामने झूठी गरीब बनकर आई थी ना। अब जा, अब यह कुदरत तुझे हर दिन तड़पा तड़पा कर बताएगी कि असली गरीबी और भूख क्या होती है। यह खौफनाक श्राप सुनकर रमा बदहवास होकर भागती भागती जोर जोर से रोते हुए अपने शहर वाले घर की ओर जाती है। वो दौड़ते हुए जैसे ही अपने मोहल्ले में अपने घर के पास पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सच में उसका वो आलीशान और कई मंजिला घर अब एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया था। अंदर जाकर उसने छाती पीट कर देखा कि उसके घर की तिजोरियों में रखे सारे हीरे जेवरात और सोने के सिक्के अब सिर्फ मिट्टी और ईंट पत्थर में बदल गए थे। उसका पति झोपड़ी के बाहर सिर पकड़कर बैठा रो रहा था। अरे रमा, ये सब अचानक कैसे हो गया? हमारा वो इतना सुंदर और करोड़ों का घर अचानक इस घास फूस की झोपड़ी में कैसे बदल गया? सच सच बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्या पाप किया है? रमा ने फूट फूट कर रोते रोते अपने पति को मंदिर में हुए उस श्राप की सारी बातें सच सच बता दी। ये सुनकर उसका पति गुस्से और निराशा से भर गया। मैंने तुम्हें कल रात ही हाथ जोड़कर कहा था ना रमा कि अपनी बहन से जलना छोड़ दो और दौलत का अंधा लालच मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस गंदी और लालची सोच के कारण मेरी पूरी जीवन भर की खून पसीने की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा भारी पाप किया था जो तुम जैसी स्वार्थी और लालची औरत से मेरी शादी हुई। उस दिन के बाद रमा के उस अंधे लालच की वजह से उसका सारा ऐशो आराम, बेशुमार धन दौलत, समाज में इज्जत और उसके पति का प्यार सब कुछ हमेशा के लिए छिन गया। इस तरह दौलत के लालच और अपनी ही बहन की तरक्की से जलन में अंधी हुई रमा ने अपने ही हाथों अपनी उस सुखी और शानदार जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर लिया।